Back home in Bihar, Chief Election Commissioner Dr. Naseem Zaidi and Election Commissioners Achal Kumar Jyoti and O.P. Rawat are reaching Patna today to review the poll preparations for the assembly elections in the state. During its two-day visit, the Election Commission team will hold meetings with representatives of different political parties and also meet the Chief Electoral Officer of Bihar to discuss the deployment of security forces with the respective nodal officers of central paramilitary forces and state police. And we are now joined by our correspondent Neeraj Singh from Patna for further updates. Neeraj, a lot of expectations there, even as Dr. Naseem Zaidi with his team expected to arrive. Has he arrived? If he hasn't, what time is he expected to reach? And what about the meetings that have been scheduled? What information do you have? देखिए रुकमा, मैं बता दूं कि वो काफ़ी पहले ही जो पटना है वहाँ पर वो आ चुके हैं और जब से वो यहाँ पर आप पहुँचे हैं उन्होंने लगातार जो बैठक हैं वो शुरू की है। सबसे पहले उन्होंने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, इसके अलावा एसएसपी हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो किस तरीके से होगा उसको लेके उन्होंने जानकारी मांगी। ख़ास तौर से उनका इस बात पर फोकस था कि जो नक्सल इलाके हैं उस पर वहाँ पर फोर्स किस तरह से डिप्लॉयमेंट की जाए, वहाँ पर कितनी फोर्स रहे और वहाँ पर किस तरह के जो इंतजाम है नक्सल इलाकों में वो किस तरह के किए गए, इस पर उनका खास ध्यान था। इसके अलावा तमाम जो दूसरी बैठक चली थी, जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी हैं और इसके अलावा जो प्रशासनिक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने चर्चा की और जानकारी हासिल की कि आखिर तैयारियां चुनाव की किस तरह की चल रही हैं। और इस समय हम आपको बता दें कि जो राजनीतिक दल हैं पटना के अंदर, उनके साथ उनकी बैठक अभी भी लगातार चल रही है। उनकी जो जानकारी हैं वो राजनीतिक दलों से ले रहे हैं कि आखिर उनकी किस तरह की शंका है, उनको किस तरह की परेशानियाँ, और इसके अलावा इस बात की हिदायत भी उनको दी जा रही है कि वो चुनाव आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन करें। अगर आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जो तीनों चरणों में किस तरह से मतदान हो रहा है, किस तरह से जो वोटर हैं वो भयमुक्त होकर मतदान केंद्रों पर पहुँचें, उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो उसकी समीक्षा कर रहे हैं। कल जितनी भी ये तैयारियां होंगी उनकी समीक्षा करने के बाद शाम के समय वो प्रेस से मुखातिब होंगे और प्रेस से बताएंगे आखिर चुनावों को लेकर उनकी किस तरह की तैयारियां हैं, खासतौर से पहले, द्वितीय और तृतीय चरण को लेकर। उपमा। Right, and also, well, Neeraj, we know that the Election Commission is introducing a lot of innovative measures this time in the elections in Bihar. For example, there will be photographs of the candidates in the ballot papers and so on. How aware is the common public, and is there any campaign that will be conducted or has been conducted by the Election Commission in order to increase awareness regarding these new initiatives that have been undertaken among the voters? देखिए बिल्कुल रुकमा, जो जागरूकता अभियान है, जो वोटर हैं वो और ज़्यादा जागरूक हों, घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुँचें, उसके लिए भी उन्होंने खास तरह की तैयारी की है। तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जो ज़िलों की जो मुख्य हस्तियाँ हैं, खासतौर से जो चर्चित चेहरे हैं, उनको जागरूकता अभियान का एक तरह से कह सकते हैं कि उनको आगे ले जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो जनता है, जो बिहार के लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यूथ वर्ग है, पहली बार जो मतदान करेगा, उनमें खासा उत्साहित है और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, चुनाव आयोग की जागरूकता अभियान चल रहा है पूरे बिहार के अंदर, उसे देखकर लगता है कि जो मतदान का जो प्रतिशत है वो खासा इस बार रहने की उम्मीद है। उनका कहना है कि हम 70% के आसपास कोशिश करेंगे जो मतदान का प्रतिशत है वो बिहार का रहे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह का जागरूकता अभियान चला है, उसको देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग जिस तरीके से सोच रहा है, जो जनता निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी, उसे देखकर लगता है कि जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बात भी की, उनका ये कहना है कि इस बार निकलकर वो मतदान केंद्रों पर जरूर जाएंगे। हालांकि किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करेंगे और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका असर दिखाई दे रहा है। Right, Neeraj, thank you very much for joining us there. And as our correspondent Neeraj just told us, reporting there from Bihar,
The Election Commission with Dr. Naseem Zaidi and his team arrived there in fact quite early in the day, and since then they have been holding meetings. The press conference in which they will be making a number of announcements and presenting their overview and their evaluation of the preparations most likely to be held tomorrow.